एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एजुकेटर। हम आज क्लास 9th का फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन, गति। ठीक है। देखा जाए, गति कहते किसे हैं? गति यानी कि मोशन ना, ये किसे कहते हैं? गति, मोशन। मोशन क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का समय के साथ यानी कि टाइम के साथ पोजीशन चेंजिंग जो होती है उसे हम मोशन कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी टाइम में जो पोजीशन चेंजिंग की जाती है, उसकी पोजीशन में जो चेंजिंग आती है उसे हम मोशन कहते हैं। ठीक है। अब देखा जाए, अगर एग्जांपल के तौर पर बाइक है, बाइक से हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो बाइक का ट्रेवल करना क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। वो अपनी पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है, बीत रहा है, वैसे ही उसकी पोजीशन में भी चेंजिंग आ रही है, तो बाइक मोशन में अवस्था में है। ठीक है, मोशन कर रहा है। इसके अलावा और भी देखा जाए, जैसे आप देख लीजिए बस का ट्रेवल करना। ठीक है, या बहुत से एग्जांपल हैं। मोशन मतलब कहने का सेंस क्या है मेरा, कि टाइम के साथ साथ पोजीशन में चेंजिंग होगी किसी ऑब्जेक्ट के, तो वो मोशन है। ठीक है, गति है। इसके बाद दूसरा क्या होता है? विराम। विराम यानी क्या? रेस्ट। रेस्ट क्या है? किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किसी टाइम में पोजीशन में चेंजिंग नहीं की जा रही है, उसकी पोजीशन जैसे थी वैसे ही बनी है, पोजीशन में कोई चेंजिंग हो ही नहीं रही है, तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है? रेस्ट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे पेड़ ले लिया गया। ठीक है, वो पेड़ अभी हम देखें 1 घंटा पहले उसी जगह पे थी, 1 घंटे बाद देखा गया फिर उसकी पोजीशन वही है, उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। कुछ देर बाद और जहाँ जब भी देख रहे हैं उसकी पोजीशन वही बनी हुई है, वो गार्डन में एक ही सिचुएशन पे पड़ा हुआ है, तो उसे क्या बोला गया? रेस्ट पे है। ठीक है, उसके टाइम के साथ साथ उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, तो वो रेस्ट पे, विरामावस्था में है। ठीक। मोशन में क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंजिंग करेगा, वो मोशन है। और रेस्ट में क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंजिंग नहीं करेगा, वो विरामावस्था है। ठीक है, विराम है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से पहले हम देख लें, अभी जो हम बात कर रहे थे मोशन और रेस्ट की, ये मोशन रेस्ट किसी एक पॉइंट यानी कि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता होगा ना, कोई रेफरेंस पॉइंट होता होगा, उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट का मोशन या फिर रेस्ट बताते होंगे। जैसे अभी देखा जाए, हम बात क्या कर रहे थे? पेड़ की बात कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा पेड़ है और ये ग्राउंड है। ठीक, अब हम बोल रहे हैं कि ये पेड़ रेस्ट में है। ठीक है, इसकी पोजीशन कैसी है? ये रेस्ट पर है। रेस्ट पे कैसे है? ये ग्राउंड के, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन कैसी है? ये रेस्ट पे है। ग्राउंड के हिसाब से इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग हो ही नहीं रही है, इसी ग्राउंड पे ये पेड़ लगा हुआ है, इसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो ये रेस्ट पर है। अगर इसी पेड़ को हम मून पे चले गए, मून से देखते हैं, मान लीजिए हमारा मून है, हम मून से देख रहे हैं, तो मून से अगर इस पेड़ को देखेंगे तो ये अर्थ पर है, और अर्थ क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। अर्थ मोशन कर रहा है तो ये पेड़ भी मोशन करेगा। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट मून हो जाता है, मून से हम इस पेड़ को देखते हैं, तो इस पेड़ की पोजीशन क्या होगी? तब ये मोशन में रहेगा। ठीक है, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट मून होता है तो पेड़ मोशन में है, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड होता है तो पेड़ रेस्ट पर है। ये डिपेंड किस पे करता है? मोशन और रेस्ट डिपेंड करता है हमारे रेफरेंस पॉइंट पर। किस पर? रेफरेंस पॉइंट पर। रेफरेंस पॉइंट हम किसको ले रहे हैं? हमारा रेफरेंस पॉइंट अगर ग्राउंड है तो पेड़ रेस्ट पर है, रेफरेंस पॉइंट अगर मून है तो ये पेड़ मोशन में है। ठीक है, ऐसे ही देखा जाए, हम बताने क्या जा रहे थे? सापेक्ष गति। ये तो क्लियर हो गया, मोशन और रेस्ट के लिए रेफरेंस पॉइंट से हम डिफाइन कर सकते हैं कौन मोशन में है, कौन रेस्ट में है। अब देखा जाए सापेक्ष गति क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्या होता है। रिलेटिव मोशन हम बताएं क्या? कोई एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन कहते हैं। ठीक है, फिर से बोलना, सुनिएगा। कह रहे हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की गति सापेक्ष गति कहलाती है। किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की गति रिलेटिव मोशन कहलाती है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे ये हमारी बस है, ठीक। अब ये बस है, बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इस बस की है। इस बस में कोई व्यक्ति है, वो ट्रेवल कर रहा है। ये बस की स्पीड अगर हम देखें रोड के रेफरेंस में, सड़क के रेफरेंस में बस की स्पीड क्या होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर रोड के रेफरेंस में हम देखें तो बस किस अवस्था में है, ये मोशन में है, मोशन कर रहा है, ठीक है। अभी रोड के रेफरेंस में बस की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ जो बैठा व्यक्ति है उसकी स्पीड भी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रोड के रेफरेंस में व्यक्ति भी मोशन कर रहा है, बस भी मोशन कर रही है, और दोनों की स्पीड कितनी है, यानी कि अगर हम बोले कि रिलेटिव मोशन कितना है, वो भी कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। हमारा रेफरेंसिंग पॉइंट अगर रोड होता है तो, अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन है, रेफरेंस पॉइंट हम रोड को लिए हैं। अगर हमारा रोड रेफरेंस पॉइंट है तो ये बस की और इस व्यक्ति की दोनों की रिलेटिव मोशन यानी कि सापेक्ष गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि हमारी बस ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वहीं हम ये कह दें कि हमारा रेफरेंस पॉइंट रोड ना होकर के ये बस हो गया, ये बस हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाए, तो बस में व्यक्ति बैठा है, इस बस के रेफरेंस में ये व्यक्ति किस अवस्था में होगा, इसे क्या कहेंगे, ये मोशन में है या रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, क्योंकि वो उसी सीट पे बैठा है जहाँ 1 घंटा पहले था। जैसे जैसे सिचुएशन बदल रही है, उसी टाइम में चेंजिंग हो रही है, लेकिन पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रही। तो ये रेफरेंस पॉइंट अगर बस है तो ये जो पर्सन है ये रेस्ट पर है। और अगर हम देखें कि बस के रिस्पेक्ट में इस व्यक्ति की रिलेटिव मोशन क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वो तो उसी अवस्था में है, वो रेस्ट पर है। लेकिन अगर रोड के रेफरेंस में देखें तो ये व्यक्ति भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की आवाज़ से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और बस भी रोड के रेफरेंस में गति कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं देखा जाए। पहला है हमारा सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक। सरल रेखीय गति या फिर रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है देखा जाए। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, लीनियर बोला गया तो सीधी लाइन ही होगा ना, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसे हम सरल रेखीय गति बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लिनियर मोशन करते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा चलेगा, एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में ट्रेवल करेगा, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उससे रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं, ठीक। अब आगे देखा जाए दूसरा क्या होता है हमारा, दूसरा है वृत्तीय गति। कौन सी गति, वृत्तीय गति, जिसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक। वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसके ट्रेवल करने के लिए उसका जो पथ है वो कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पथ पर मोशन करता है, सर्कुलर पथ पे गति करता है, तो उसकी गति कैसी होगी, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। कोई ऑब्जेक्ट, या ये कह दे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी गति करनी है, वो पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन कैसी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो उसके पथ कैसा है, उसका पाथ सर्कुलर मोशन है, मतलब सर्कुलर है, उसका पथ सर्कुलर है, तो वो मोशन जो करेगा वो सर्कुलर मोशन कराएगा। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा सर्कुलर पाथ पर जो ट्रेवल किया जाता है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक, वृत्तीय गति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा आता है घूर्णन गति। कौन सी गति, घूर्णन गति, जिसे हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक, घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है,
लेकिन ट्रेवल कैसे कर रहा है, अपनी एक्सिस पे कर रहा है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे ट्रेवल करता है तो उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, घूर्णन गति। वो मोशन कैसे गति करेगा, उसका जो ट्रेवल रूट होगा, यानी ट्रेवल रूट कैसा होना चाहिए, एक्सिस पे होना चाहिए। वो जो ट्रेवल करेगा वो अपनी एक्सिस पे करेगा। एक्सिस पे अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका जो मोशन है वो कैसा मोशन है, रोटेटरी मोशन है। कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे ट्रेवल करता है तो इस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्या है, दोलन गति। दोलन गति जिसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी गति, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, दोलन गति की बात कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहे हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के, ठीक है, किसी एक पॉइंट के किसी एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फॉर, अबाउट टू एंड फॉर ट्रेवल करता है तो हम क्या बोलते हैं, दोलन गति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे ये हमारा एक फिक्स पॉइंट था, ठीक, इस फिक्स पॉइंट पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा गया। ये ऑब्जेक्ट कर क्या रहा है, इसी के टू एंड फॉर, मतलब इधर उधर। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फिक्स पॉइंट पर है, फिक्स पॉइंट पर। ये फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये इधर उधर बार बार मोशन कर रहा है। इस मोशन को हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन, दोलन गति। ये ऑब्जेक्ट हमारा एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इस मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन, मतलब दोलन गति। ठीक है, अब देखा जाए, आगे बढ़ते हैं हम कंपन गति पर। कंपन गति मतलब वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जानने से पहले हम देखेंगे क्या, देखा जाए एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड जान लिया जाए। एम्पलीट्यूड क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मेन पॉइंट से, मेन पॉइंट से मैक्सिमम जो डिस्टेंस तय करता है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, हम बोल क्या रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो अभी ऑसिलेशन मोशन कर रहा था, ऑसिलेटरी मोशन यानी दोलन गति, ये इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मेन पॉइंट से मैक्सिमम जो डिस्टेंस तय करेगा, उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। ठीक, यही एम्पलीट्यूड अगर छोटा होता है, एम्पलीट्यूड अगर छोटा है तब जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा, मतलब कंपन गति होगा। ठीक है, जैसे देखा जाए, हम बता क्या रहे थे, अभी हम कहें कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब ये मोशन तो कर रहा है लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड बन रहा है बहुत छोटा बन रहा है, और एम्पलीट्यूड अगर छोटा है तो ये मोशन कैसा करेगा, इसका मोशन कराएगा वाइब्रेटरी मोशन, मतलब कंपन गति। ठीक है, अभी जो ऑसिलेटरी मोशन था उसमें क्या था, यहाँ एम्पलीट्यूड बड़ा था, एम्पलीट्यूड बड़ा है तो ये जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है, मतलब दोलन गति है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ हमारा एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है, एम्पलीट्यूड छोटा है तो मतलब ये क्या कंपन कर रहा है, वाइब्रेटरी मोशन है। एम्पलीट्यूड मीन पॉइंट से मैक्सिमम दूरी मतलब वो बड़ा होगा ना, अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है तो वो दोलन करेगा, और यही एम्पलीट्यूड अगर छोटा हो रहा है, ये मैक्सिमम दूरी छोटी हो गई है तो ये क्या कहलाएगा, कंपन कहलाएगा, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, समान गति। कोई ऑब्जेक्ट है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, समान गति। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ट्रेवल कर रहा है, 1 घंटे ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना तय किया, 30 किलोमीटर। ठीक,
फिर अगले 1 घंटे में फिर ट्रेवल किया, कितना, 30 किलोमीटर। फिर अगले 1 घंटे में ट्रेवल किया 30 किलोमीटर। मतलब ये टाइम कैसा है, सेम टाइम इंटरवल, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा सेम टाइम इंटरवल है, और डिस्टेंस भी कितना है, सेम ही है, 30 किलोमीटर। तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस तय कर रहा है। तो ये जो मोशन कर रहा है, ये मोशन कैसा है हमारा, इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, समान गति कहलाएगा। ठीक है। अगर इसी के अपोजिट बोला जाए, अगला क्या बनता, असमान गति। असमान गति मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अभी बताए थे कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था। अब यहाँ क्या होगा, असमान गति में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल देख लिया जाए, क्या बोले हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बी है। 1 घंटे में ये ट्रेवल किया 20 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में ये ट्रेवल किया 30 किलोमीटर। ठीक। फिर अगले 1 घंटे में ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। तो टाइम ट्रेवल देखा है, टाइम क्या है, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, सेम टाइम इंटरवल है, 1-1 किलोमीटर 1-1 घंटे का। लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर, इसमें चेंजिंग है, पहले 20 फिर 30 फिर 10। ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, सिर्फ सेम टाइम इंटरवल है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आने वाला भी है। देखा जाए क्वांटिटीज़, क्वांटिटी ये 2 टाइप्स हैं। कौन, पहला होता है स्केलर और सेकंड कौन, वेक्टर। ठीक। स्केलर यानी कि अदिश राशि, अदिश, और वेक्टर यानी कौन, सदिश। ठीक। स्केलर क्या होता है, स्केलर वे राशियां हैं या वे क्वांटिटीज हैं। ठीक है। स्केलर वे क्वांटिटीज है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। वे क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर बोलते हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसे हम बोलते हैं अदिश। ठीक है। वे क्वांटिटीज जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं स्केलर। ठीक। अब आगे देखते हैं वेक्टर क्या है। वेक्टर किसे कहते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यहाँ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसे हम वेक्टर बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। इसमें केवल मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसे हम वेक्टर बोलते हैं। इसमें दोनों है और इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये स्केलर है। देखा जाए एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। जैसे कोई मास दिया गया, ठीक है, कोई मास है 10 किलोग्राम। ठीक। 10 किलोग्राम यानी क्या, 10 क्या बता रहे हैं हम, इसके मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं, मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं। इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन नहीं बोल रहे, सिर्फ हम बता रहे हैं मैग्नीट्यूड को। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड को बताया जाएगा वो क्या होगा, हमारा स्केलर होगा। ठीक है। और इसके अलावा देखा जाए वेक्टर को, तो वेक्टर में हम क्या बोलेंगे, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी क्या बता दी गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, किधर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, सॉरी नॉर्थ में जा रहा है। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ डायरेक्शन में। तो यहाँ हम 20 किलोमीटर क्या बताएं, मैग्नीट्यूड ही बता दिए, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और ये नॉर्थ क्या बता रहा है, डायरेक्शन ही बता रहा है। तो जिसमें
मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये वेलोसिटी क्या कहला गई हमारी, सदिश राशि हो गई, वेक्टर है। और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड है वो अदिश है। अदिश का और एग्जांपल देखा जाए तो मास हो गया आपका, इसके अलावा स्पीड हो गया, बहुत से ऐसे। और जबकि वेक्टर देखें तो वेक्टर में हम वेलोसिटी बता दिए आपको, फोर्स हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, बहुत से ऐसे राशियाँ मिलती रहेंगी। फिलहाल अभी क्या हम जाने कि सदिश क्या है, अदिश क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ पाथ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। दूरी बोलते हैं, मतलब रास्ते की लंबाई को दूरी बोला गया, ठीक है। जैसे ये हमारा घर हो गया, होम, ठीक। अब यहाँ से ये स्कूल है, ये जो घर और स्कूल के बीच का जो लेंथ है, ये लेंथ क्या कहलाएगा हमारा, डिस्टेंस कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। घर से स्कूल के बीच का जो टोटल लेंथ है ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ डिस्टेंस कहलाता है, दूरी कहलाता है। रास्ते की कुल लंबाई, हमको घर से स्कूल जाना था तो ये कुल जो दूरी हम तय की है, लंबाई है जो रास्ते की, वो क्या कहलाएगी हमारी, डिस्टेंस कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखा जाए कि दूरी क्या है, ये हम वही पढ़े थे ना, क्वांटिटी। तो दूरी कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी राशि है, ये स्केलर है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर, ठीक है। दूरी क्या स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, और इसकी एसआई यूनिट मीटर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम, विस्थापन। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, विस्थापन यानी दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखा जाए जैसे एक पॉइंट है ए है, ठीक। ए से हम ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, कितना, 10 किलोमीटर। फिर क्या किए, 10 किलोमीटर के बाद नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर गए और बी पॉइंट पे पहुंचे। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अभी हम बोलें कि 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये एंडिंग पॉइंट, ठीक है। एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक। कह क्या रहे हैं हम कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी यूनिट है, ये सॉरी, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्वांटिटी क्या है, ये वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात भी की गई। हम बोले हैं क्या, ईस्ट में गया फिर नॉर्थ में गया, तो यहाँ डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। इसके अलावा इसका एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इसका मीटर होता है, ठीक है। देखा जाए, हम फिर से बोल रहे हैं कि इसका क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर है, और एसआई यूनिट मीटर है, ठीक। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्टेंस क्या, अभी हम बोले थे ना, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इसका डिस्टेंस, कुल रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या बोले थे, मिनिमम
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोले थे, और डिस्टेंस क्या था, टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक। अगला डिफ्रेक्शन क्या होता है, देखा जाए, ये क्या होता है, हमारा स्केलर होता है। ये डिस्टेंस स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, ठीक। और इसके अलावा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है हमेशा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, साथ ही जीरो भी हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। अंतर क्या, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ठीक। ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा का हमेशा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। ये टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, और ये क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, ठीक। इसके अलावा नोट देखते हैं, कुछ नोट क्या बनते हैं हमारे। हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं होता है, या तो इसके इक्वल होगा या फिर लेस रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल डिस्टेंस, ठीक। आगे चलते हैं, चार्ज स्पीड। चार्ज क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यूनिट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम बोलते हैं स्पीड, चार्ज बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक यूनिट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम बोलते हैं स्पीड, चार्ज बोलते हैं। स्पीड इक्वल लिख सकते हैं हम, स्पीड इक्वल क्या होता, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। एक यूनिट टाइम इंटरवल है, उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो स्पीड कहलाएगा, ठीक। स्पीड एक स्केलर है, ठीक है, स्पीड स्केलर है, और स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। स्पीड क्या है, स्केलर है, उसका एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखा जाए टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड कितने हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप ऑफ स्पीड में देख लिया जाए, पहला टाइप क्या है हमारा, एक समान चाल, एक समान चाल, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट है, वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल बोलेंगे, ठीक है। और अगला पॉइंट है असमान चाल। असमान चाल या बोलते हैं इसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी, कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, वो सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड ट्रेवल करेगा, उसे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड में सेम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, वो यूनिफॉर्म स्पीड था। और यहाँ क्या बोलना है कि सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा क्या बनता है, तीसरा है हमारा औसत
चाल, औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड, ठीक। औसत चाल, एवरेज स्पीड, ये होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट t1 टाइम में d1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर t2 टाइम में d2 ऑब्जेक्ट d2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर t3 टाइम में d3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कोई ऑब्जेक्ट है, पहले t1 में d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर t2 टाइम में d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, फिर t3 टाइम में d3 डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसका अगर आप पूछेगा हमसे कोई कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो पहले हम देखते हैं स्पीड इक्वल क्या होता है। स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एवरेज स्पीड की। जब एवरेज स्पीड की बात की जा रही है तो मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होता है ना। एवरेज नहीं करते, कुल समय बटे कुल दूरी, वही होगा ना। एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये हो गया एवरेज स्पीड, ठीक है। अब अगला देखते हैं तत्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, हम कह क्या रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा शॉर्ट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अगर हम ये कह दें कि टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये तो स्पीड हो गई, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, मतलब शॉर्ट टाइम रहेगा। अगर ये शॉर्ट टाइम ले रहा है मतलब टाइम कितना है, डेल्टा टी ले लिए। डेल्टा टी टाइम में हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो भी तो शॉर्ट रहेगा, ठीक है। शॉर्ट टाइम में है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, डेल्टा डी हो गया। तो डेल्टा डी और डेल्टा टी, यही बोले ना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, शॉर्ट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसके रेशियो को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तत्क्षणिक चाल बोलते हैं। देखा जाए अगर हम कहें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे तो ये होता है डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल डेल्टा डी बाई डेल्टा टी, शॉर्ट टाइम में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे स्पीड और उसके टाइप्स के बारे में। आगे हम देखते हैं वेग यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है यूनिट टाइम इंटरवल में फिक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो एक यूनिट टाइम इंटरवल में फिक्स डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन उसका फिक्स होगा, फिक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। वेग यानी कि वेलोसिटी। अगर हम बोलें कि वेग यानी कि वेलोसिटी इक्वल होता क्या है, वेलोसिटी इक्वल फिक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, और बाई क्या होगा उसके, टाइम होगा, ठीक है। यानी कि टाइम बोला क्या गया, वेलोसिटी क्या है, एक यूनिट टाइम इंटरवल में फिक्स डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा जो टाइम फिक्स डायरेक्शन में जो यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो हमारा वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। वेलोसिटी इक्वल फिक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बाय टाइम, ठीक है। ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर अपॉन मीटर बाय सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी के टाइप्स देख लेते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, जैसे स्पीड के टाइप्स थे वैसे ही वेलोसिटी के टाइप्स। इसके टाइप्स कितने हैं, पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी,
ठीक है, इसे हम बोलते हैं समान वेग, एक समान वेग। ठीक, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसे हम बोलते हैं असमान असमान वेग। ठीक, और तीसरा होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, औसत वेग। और चौथा होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, इसे बोलते हैं तत्क्षणिक वेग। ठीक, ये जैसे स्पीड में हम बात किए थे, स्पीड के टाइप भी थे, वहाँ हम बोल रहे थे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टैंटेनियस स्पीड। वैसे वेलोसिटी में भी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन वहाँ स्पीड में डायरेक्शन नहीं था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे, वो डिस्टेंस तय कर रहे थे, किसी भी डायरेक्शन में जाए उससे कोई मतलब नहीं था। यहाँ पे हम डायरेक्शन के साथ बोले, कोई एक फिक्स डायरेक्शन रहेगा, कि वेलोसिटी है तो फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। बाकी इसकी भी डिफिनीशन मैचिंग रहेगी, वही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जो एक फिक्स डायरेक्शन में सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। ऐसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी वही चीजें हैं, सेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण होता है। त्वरण को, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल ए, और ये एक वेक्टर है। ठीक है, स्मॉल ए इक्वल होता क्या है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। हम यही बोले ना, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये है क्या हमारा, इसकी क्वांटिटी कैसी है? क्वांटिटी वेक्टर है। ठीक, इसकी क्वांटिटी क्या है? ये वेक्टर है। और एसआई यूनिट देखा जाए तो एसआई यूनिट क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऐसी, ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन मतलब त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं? पहला होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, यानी कि एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है? किसी ऑब्जेक्ट द्वारा सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में सेम चेंजिंग की जाती है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में सेम चेंजिंग की जाती है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए। ऑब्जेक्ट ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और अगले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है। कितना हो गया अगले 1 घंटे में? 1 घंटे में से चेंजिंग क्या हो गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर अगले 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मतलब पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी 50 किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, पहले 1 घंटे में
40 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, मतलब ये सेम टाइम इंटरवल है, एक घंटे का सेम टाइम इंटरवल है, और इसकी जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है वो भी 10 की है। सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंजिंग सेम हो रही है, तो ये है क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगला देखते हैं, सेकंड क्या हमारा, सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब असमान त्वरण, असमान त्वरण। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में डिफरेंट चेंजिंग करता है, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में डिफरेंट चेंजिंग की जाती है, मतलब सेम चेंजिंग नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, वी ऑब्जेक्ट है, वी ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अब 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, और अगले 1 घंटे में नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, पहले 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग हुई, 30 से 50 हो गया, 20 की चेंजिंग हो गई। अगले 1 घंटे में इसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा ले गया, यानी कि ये 40 की चेंजिंग कर लिया। तो ये सेम टाइम इंटरवल में, एक एक घंटा सेम टाइम है, सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है वो सेम नहीं है, डिफरेंट चेंजिंग कर रहा है, वेलोसिटी में डिफरेंट चेंजिंग हो रही है। तो मतलब ये है क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में डिफरेंट चेंजिंग किया जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमारा धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में टाइम के साथ इंक्रीज होता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करती है, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, धनात्मक त्वरण। जैसे देखा जाए, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, इसकी वेलोसिटी क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या किया, 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हुई। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद इसकी वेलोसिटी में फिर चेंजिंग हुई, इस बार कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये टाइम के साथ इनकी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रही है। 25 था, 1 घंटे बाद इनकी वेलोसिटी में चेंजिंग हुई, कितनी हो गई, 30 हो गया ये। ठीक है, 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब पहले क्या था, 25 किलोमीटर प्रति घंटा था, 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी में चेंजिंग हुई, इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, फिर अगले 1 घंटे में फिर चेंजिंग हो रही है, इस बार कितना वेलोसिटी हो जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसकी वेलोसिटी में टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, वो टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला है निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है, उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करती है, उसे हम बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। इसके पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या था, वो इंक्रीज कर रही थी, यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है,
20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, कितना हो गया? अब इसकी वेलोसिटी हो गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, फिर अगले 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी में फिर चेंजिंग हुई। अब कितना हो गया? इसकी स्पीड हो गई है 5 किलोमीटर, वेलोसिटी हो गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम कहना क्या कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है भी, ये 1 घंटे में इसकी वेलोसिटी पहले क्या थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब इसकी वेलोसिटी 1 घंटे में चेंज हो गई, क्या हो गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। फिर अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करती है तो उसे हम बोलते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, गति के ग्राफीय निरूपण। ये अभी तक जितनी चीज़ें हम पढ़े हैं उसको ग्राफ के थ्रू समझ लिया जाता है कि ग्राफ के थ्रू कैसे बनेगा। ठीक है, तो बात हम किसकी करने जा रहे हैं? पहला हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? पहले इसके लिए कंडीशन देख लें। फर्स्ट कंडीशन, अगर हमारी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड आपको याद होगा कि सेम टाइम इंटरवल में अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यही था ना? यूनिफॉर्म स्पीड है तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा ये देखा जाए। इस साइड हम लिए क्या? डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक, और यहाँ क्या हो गया? हमारा टाइम। अब हम बोले क्या कि ये सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ लाइन कैसी होगी? एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट रहेगी क्योंकि ये स्पीड इसकी कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस सेम सेम है, इंक्रीजिंग सेम होगी, तो ये है क्या? स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसकी लाइन जो होगी वो स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक, ये सेकंड कंडीशन क्या है हमारी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपको याद होगा कि बताए थे कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जब डिफरेंट कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिफरेंट में कभी आपका डिस्टेंस बढ़ भी सकता है, कभी डिस्टेंस जो आप ट्रेवल कर रहे हो वो घट भी सकता है। ठीक है, दो कंडीशन होती है। तो अगर हमारा डिस्टेंस जो हम ट्रेवल कर रहे हैं उसमें डिक्रीज ना होकर के इंक्रीज कर गया, ठीक है, बढ़ रहा है, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा देखा जाए। यहाँ हम क्या लिए? डिस्टेंस ले लिए, यहाँ क्या है? टाइम है। यहाँ जो स्पीड है उस डिस्टेंस में डिस्टेंस कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो हमारा ये जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा देखा जाए। हमारे टाइम के साथ साथ इसके स्पीड में इंक्रीज हो रहा है, स्पीड बढ़ रही, सॉरी डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो यहाँ कर्व बनेगा कैसे? ग्राफ कर्व जैसा। ठीक है, ये इसमें टाइम के साथ साथ डिस्टेंस में इंक्रीजिंग हो रही है, तो इंक्रीज हो रहा है यानी क्या? इसका जो ग्राफ होगा वो कर्व बनेगा। ये कर्व कैसा? इस तरीके का। ठीक है, और अगर यही हमारी जो डिस्टेंस है वो बढ़ने की जगह घट जाए, अगर डिस्टेंस घट रहा है तो कौन सी कंडीशन होगी, तो कैसा बनेगा ग्राफ देखा जाए। फिर वही तरीका, यहाँ क्या लिए हम? डिस्टेंस ले लिए, यहाँ क्या हो गया? टाइम हो गया। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। हम ये बोल रहे हैं डिस्टेंस घट रहा है, डिस्टेंस घटेगा तो यहाँ किस तरीके का कर्व बनेगा? ये कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर टाइम के साथ साथ यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है, हम बोले ही क्या थे? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब ये डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिफरेंट है तो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। अगर बढ़ रहा है तो इसका कर्व इस तरीके का बनेगा, अगर घट रहा है तो कर्व ऐसा बनेगा। सिंपली आप देख लो, अगर मान लो आप चल रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो और आपकी जो बाइक है वो बड़े अच्छे स्पीड में चल रही है, तो आप कैसा करते हो? स्माइली करोगे ना, खुश हो गए, अरे वाह मुझे चल रहे हैं।
तो ये स्माइली है। वैसे यहाँ क्या है, स्पीड इसकी बढ़ रही है, क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है ना, बढ़ता है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो कैसा हो रहा है, ये स्माइल कर रहा है, स्माइल कर रहा है, तो इसका कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके का। और वहीं अगर मान लो आप ट्रेवल करना चाहते हो, फास्ट फास्ट चलना है आपको, और स्पीड मतलब डिस्टेंस बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, या घट रहा है, तो आप क्या करोगे, साइड हो जाओगे। अगर आप साइड हो रहे हो तो ये क्या है, कर्व इस तरह घूम जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब आगे देखते हैं तीसरा। और तीसरा ग्राफ क्या बनता है हमारा, तीसरी कंडीशन देख लीजिए। तीसरी कंडीशन है ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, वो मोशन नहीं कर रहा है, रेस्ट पर है। तो ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, देखा जाए। ये क्या है, डिस्टेंस है, ये हो गया टाइम। अब कोई ऑब्जेक्ट हमारा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा ये रेस्ट पर है, अब ये टाइम के साथ ट्रेवल तो कर नहीं रहा है, तो उसी पोजीशन पे रहेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ठीक है। ये तब होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, तो ग्राफ इस तरीके का होगा, ठीक। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या, यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आप पढ़े भी थे यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या थी, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा था, तो उसे क्या बोल रहे थे हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल रहे थे, ठीक। देखा जाए यहाँ ग्राफ कैसा बनता हमारा, यहाँ हम दिए क्या, वेलोसिटी है हमारी, और यहाँ क्या टाइम है, ठीक। अब इसमें हो क्या रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब चेंजिंग तो होगी नहीं ज़्यादा, यूनिफॉर्म है, तो यहाँ चेंजिंग नहीं हुई, तो ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन के लिए था। अब सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, केस सेकंड कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक। आप पढ़े भी थे वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी की जो चेंजिंग रेट होगी वो इक्वल है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यही होता है ना। सेकंड कंडीशन में हम क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, ठीक। अगर हमारी वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रही है वो सेम रेट से होगी तो वो यूनिफॉर्म। पहले ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनता है हमारा, देखा जाए। ये यहाँ पे हो गया वेलोसिटी, ये है टाइम। हम बोल रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन में सेम चेंजिंग आएगी, तो ये इसकी लाइन कैसे बनेगी, ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, केस थर्ड हमारा, थर्ड केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें क्या होता है, अभी यहाँ क्या था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, सेम टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन की दर जो थी वो सेम थी, चेंजिंग जो थी वो सेम थी। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मतलब डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहेगा तो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ठीक है, कभी इंक्रीजिंग होगी कभी डिक्रीजिंग होगी। तो इस कंडीशन में ग्राफ भी हमारा अलग ही बन सकता है। जब अगर ये बढ़ रहा है तो ग्राफ कैसा होगा, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, यहाँ हो गया वेलोसिटी, यहाँ हो गया टाइम, अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके से, ठीक। अभी बता क्या रहे थे, अगर इसको इस तरह डॉट लाइन बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो ये हो क्या रहा है, स्माइल ही कर रहे हैं ना, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, स्माइली ग्राफ बनेगा। अगर इंक्रीज करेगा तब, एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। ये दिखाते नहीं, बस समझने के लिए आप, ताकि याद कर लो अच्छे से, इसलिए ऐसे बताएं। अगर हमारे एक्सेलरेशन में इंक्रीज हो रहा है, वो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो ग्राफ इस तरीके से बन गया। अगर वहीं क्या हो जाए कि इसमें चेंजिंग हो, कैसे चेंजिंग, अब यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है,
एक्सेलरेशन घटेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा देखा जाए। अगर एक्सेलरेशन घट रहा है तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे, यही ना बनेगा। अगर इस तरीके से बन रहा है तो इसको अगर पीछे बढ़ाइए, देखिए ये आपका रोता वो बना ना, सैडली होगा यहाँ, तो सैडली हो रहा है तो मतलब ये क्या घट रहा है। जब एक्सेलरेशन घट रहा है तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अच्छे से तो याद करने के लिए बढ़िया है कि स्माइल है, सैड है, ऐसे आपको याद भी रहेगा ग्राफ। हम बताना क्या चाह रहे हैं कि सिर्फ अगर वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है और आपका थर्ड कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो ग्राफ स्माइली बन गया, अगर एक्सेलरेशन घट रहा है तो ग्राफ सैडली बन गया, ठीक है। कंडीशन हमारी थर्ड खत्म हो गई। फर्स्ट लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आपको सेकेंड लेक्चर समझने के लिए जो भी आप पढ़े हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा लॉज ऑफ मोशन जिसे हम डिस्कस करेंगे वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है।